एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, इस वक्त की बहुत बड़ी बिग अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि जो मोहन सरकार है वो एमपी में अब जो साल भर परीक्षा करवाने के मूड में नहीं है और कहीं ना कहीं जो बहुत अधिक विभागों में जो भी वैकेंसी निकल रही थी उनमें कटौती की जा रही है और इससे जो भी स्टूडेंट रहेंगे उनको बहुत ही अधिक लॉस होने वाला है, क्योंकि जो अभी विभिन्न प्रकार के विभागों में बहुत सारी परीक्षाएं आयोजित की जा रही थी, अब वो समेट कर कहीं ना कहीं कुछ एक दायरे में कर दी गई है और अब उस लेवल पर जो भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी जो पहले होती थी। तो इसमें जो स्टूडेंट है उनको बहुत ही अधिक नुकसान होने वाला है। तो आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि क्या बदलाव हो रहे हैं और बच्चों को कितना अधिक लॉस हो रहा है। और इसके साथ ही बच्चों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई न्यू अपडेट आता है सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। बच्चों, बिग अपडेट यह निकल के आ रही है कि अभी जो भर्ती परीक्षाएं हो रही थी उनमें बहुत ही अधिक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मोहन सरकार बदलाव करने के मूड में नजर आ रही है और इसमें यह होगा कि आप देखिए, जो अभी जो ईएसबी है वो लगभग विभिन्न जो जितने भी विभाग हैं उनमें 28 विभागों की परीक्षाएं आयोजित करता था, वो सिर्फ और सिर्फ 6 परीक्षाएं ही अब लेगा। मतलब जिसमें आप देख सकते हो कि 75% कटौती की गई है इन एग्जामों में। तो बहुत ही अधिक लॉस होने वाला है स्टूडेंटों को। और ये लोग ये करने वाले हैं कि अभी जो एमपी फॉरेस्ट गार्ड, जेल पेरी, एमपी आबकारी कांस्टेबल या एमपी एसआई हो गया और इसके साथ ही एमपी कांस्टेबल के जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग टाइप से एग्जाम होते थे, वो कहीं ना कहीं एक साथ बहुत सारी परीक्षाओं के एग्जाम करवाने वाले हैं। और इसमें ये भी चेंज रहेगा कि इनका जो सिलेबस है वो सभी का सेम रहेगा। तो बच्चों, इसमें गौर करने वाला पॉइंट ये रहेगा कि जैसे अभी जो एमपी पुलिस रहता था तो इसमें इंग्लिश नहीं आती थी, और अभी आपने देखा होगा कि जैसे एमपी जेल पेरी हो गया, एमपी फॉरेस्ट गार्ड हो गया, एमपी आबकारी हो गया, इसका सिलेबस अलग रहता था, थोड़ा हाई लेवल का रहता था और उसमें इंग्लिश ऐड रहता था। तो अब जो एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको जबरदस्त लॉस होने वाला है, क्योंकि अब जो सिलेबस रहेगा वो एमपी फॉरेस्ट गार्ड, जेल पेरी या एमपी आबकारी कांस्टेबल की तर्ज पर रहेगा। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं इंग्लिश भी पढ़ने की आवश्यकता है। तो ये जो एमपी पुलिस में जो भी बच्चे फॉर्म डालते थे वो उनका जो इंग्लिश है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता था। तो देखिए, उन लोगों को बहुत अधिक लॉस होने वाला है और सरकार को ऐसा नियम बिल्कुल भी लागू नहीं करना चाहिए था। अब ये सरकार बिल्कुल ये नियम है वो नेक्स्ट ही जो कैबिनेट होगी लाएगी और बहुत जल्द ये लागू हो जाएगा। तो इसमें सबसे अधिक अगर किसी को लॉस होगा तो वो एमपी पुलिस वाले बच्चों को सबसे अधिक लॉस होता है, क्योंकि वो अब सेम सिलेबस सभी के लिए रहेगा। और ऐसा नहीं है कि इसमें उन्हीं बच्चों को लॉस होगा कि जो एमपी पुलिस की तैयारी करते थे, और उन बच्चों को प्रॉफिट होगा जो जेल पेरी या फॉरेस्ट गार्ड या एमपी आबकारी कांस्टेबल की प्रिपरेशन करते थे। देखिए, सभी बच्चों को लॉस होगा। अभी ये रहता था क्योंकि अभी एक साथ एग्जाम होगा और उसके बाद फिर एग्जाम नहीं होगा तो उसी में से एडजस्ट होते रहेंगे बच्चे। अभी ऐसा होता था कि जैसे अभी क्योंकि बच्चों, अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे अधिक लॉस इसका होगा कि जैसे अभी ये होता था कि जैसे अभी एमपी फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम हुआ तो वो अगर आपका 1-2 नंबर से मेरिट लिस्ट से आप रह जाती हो तो फिर 5-6 महीने बाद नेक्स्ट एमपी पुलिस का या एमपी एसआई का अदर एग्जाम रहता था। तो उसमें कहीं ना कहीं आपको यह एडवांटेज रहता था कि आप अपनी तैयारी और अधिक अच्छे तरीके से कर आप वो टेस्ट आपका क्वालिफाई हो जाता था। और अगर वो भी नहीं होता था तो नेक्स्ट उसके बाद 2-4-5 मंथ में नेक्स्ट एग्जाम रहते थे तो उनमें भी कहीं ना कहीं आप लोगों को सफलता मिल जाती थी। अब सबसे बड़ा लॉस यही होगा कि अगर आपका एक एग्जाम किसी भी वजह से आपका सही से नहीं गया या 1-2 नंबर से आप मेरिट से रह जाती हो तो आपका अब ये मान के चलिए कि इनमें किसी में भी सिलेक्शन नहीं होगा और आपको लगभग 1-2 साल का इंतजार करना पड़ेगा, तब नेक्स्ट वैकेंसी आएगा और वो भी ऐसा ही शेड्यूल रहेगा। तो इसमें बच्चों को बहुत अधिक लॉस होने वाला है और ये आप लोगों के लिए नियम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बच्चों, आप लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। वहीं नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एमपी पीएससी की, तो उसमें जो एमपी पीएससी लगभग 23 एग्जाम लेता था वो अब लगभग उसमें कटौती करके ओनली 10-11 परीक्षा ही वो करवाएगा। तो देखिए, ये एमपी पीएससी वाले बच्चों के लिए भी बहुत अधिक लॉस होने वाला है और इसका प्रभाव आपको यह देखने मिलेगा कि एमपी में अब बहुत ही कम भर्तियां आएंगी। और ये आपने देखा होगा कि इसका अगर हम बात करते हैं, ये नियम जो नया कैबिनेट होगा ये लगभग सितंबर में आपका कानून बनके तैयार हो जाएगा और ये लागू होगा 2026 से जो भी वैकेंसी
जाएगा। तो आप लोगों के लिए अभी जो एग्जाम रनिंग में चल रहे हैं वो कंटिन्यू चलेंगे, उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। जो दिसंबर तक एग्जाम होंगे वो कंप्लीट होंगे। अगर जो नेक्स्ट जनवरी 2026 से ये नियम लागू होगा। और इसके साथ ही बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई अपडेट आएगा सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। धन्यवाद।